हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपको पता लगे इकोनॉमिक्स क्या है। किसी भी चीज़ को हमें ये समझना कि कितनी हमारी वांट्स हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, इन चीज़ों की स्टडी जब हम करते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना, मतलब लिमिटेड चीज़ों से भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ही एक टर्म्स हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें पता लगता है, देखो अब तक तो मैंने ये कहा कि प्रोडक्शन करने के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमें एक्चुअल डाटा बताता है कि कितना प्रोडक्शन करने के लिए कितना लैंड चाहिएगा, कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना ये चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जब हम चीज़ों को डाटा के थ्रू समझते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपने पढ़ी है, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें आपने पढ़ा है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है कि प्रोडक्शन कैसे चलता है, फर्स्ट स्टेज पे इंक्रीज होता है, सेकंड पे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होके मैक्सिमम हो जाता है, थर्ड स्टेज पे डिक्रीज होता है। इन सब चीज़ों को हम न्यूमेरिकली भी सीखेंगे। वो चीज़ें जो आपने थियोरेटिकल पढ़ा है वो एक रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ा, वो सब चीज़ें प्रूव करके ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। देखिए, वी नीड टू नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। सच इकोनॉमिक्स फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज डेटा। कि इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्ट को हम डेटा के टर्म्स में, अगर नंबर के टर्म्स में हम पढ़ते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। और डेटा की कलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम को एक्चुअली अंडरस्टैंड हम तभी कर पाएंगे, या उन प्रॉब्लम को हम अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उसके थ्रू एक्चुअल डेटा होंगे। हमने ये कहा है कि कोरोना महामारी जो कोविड-19 है वो फैल रहा है, हमारे पास एक्चुअल डाटा होगा कि किस स्टेट में या किस राज्य में कितना लोग मरीज़ बीमार हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोग अभी प्रेजेंट में कोरोना पॉजिटिव है, कितने लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पहुंचे हैं, उसकी रेट क्या है, रफ्तार क्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये सब चीज़ें हम डेटा है हमारे पास तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर डेटा नहीं है तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ों को एक फैक्ट और एक नंबर में जो हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएंगी। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहाँ हुआ था। स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ था स्टेटस से। ये एक जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। इसको कन्वर्ट करके गोटफ्राइड अचेनवाल इन 1749 1749 में गोटफ्राइड अचेनवाल, जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का पिता बोलते हैं, इन्होंने ही स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। इन्होंने इस शब्द को स्टेटस से चेंज करके स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया था। हर चीज़ को एक फैक्ट और डाटा में कन्वर्ट करके चीज़ों को सीखना हमारे लिए इन्होंने यूज़फुल बना दिया था, ठीक है। ये हमारे लिए ऐसा नहीं कि इसको लाइन टू लाइन डिटेल से डिटेल पढ़े, लेकिन मैं आपको प्रॉपर मीनिंग बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है हमारी लाइफ में स्टैटिस्टिक्स। आगे देखिए, जब हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स टूल होते हैं कुछ हमारे पास। पहला है कि हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा इकट्ठे क्यों करते हैं। सबसे पहले जब हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा इकट्ठा करते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। मान लो कि सेंसस है, हर 10 ईयर के बाद सेंसस काउंट होता है ना, तो सबसे पहले हम डाटा की कलेक्शन करेंगे, ठीक है। सैम्पल 2 तरीके की टेक्निक्स होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब डाटा को रो में, कॉलम में, जैसे ये बना रखी है, ये रो बना रखी है, ये कॉलम है, और ये ऐसे जो लिख रखा है वो रो है कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस रो में फर्स्ट स्टेज में कलेक्शन ऑफ डाटा, सेंसस, ये चीज़ें गिवन है। तो पहले हम डाटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट करेंगे अपने डाटा को अपने तरीके से, टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। अब यही डाटा देखो इस तरीके से इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, सेम बातें आपको यहाँ अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको इस अगर उन्होंने एक टेबल बना के दे रखी है तो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप समझा सकते हो, टेबल के थ्रू समझा सकते हो। फिर हम एनालिसिस करते हैं परसेंटेज में, एवरेज में, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, कॉफिशिएंट, इन सब चीज़ों से हम एनालिसिस करके देखते हैं हमारे डाटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करते हैं, परसेंटेज मेथड लगा के, एवरेज मेथड लगा के, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। इन तरीक़ों से हम देखते हैं कि हमारे जो स्टैटिस्टिक टूल है वो वेरीफाई होते हैं, वो रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे काम बनाते हैं। आगे थ्योरियाँ जो होती हैं या थीसिस होती है उनको लिखते हैं, अप्रोचेस करते हैं, वो सब बातें बात की। आपको सिर्फ ये देखना है
कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद डाटा की प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डाटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। उस तरीके से हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए उसके बाद फंक्शन क्या है डाटा के, ये हमारी प्रॉब्लम को हेल्प अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअल में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये चीज़ें हम ऐसे नहीं बता सकते अगर हमारे पास एक्चुअल डाटा है। अब हमें पता है ना कोविड-19 का कि पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, लोग मतलब अपने घरों में रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन चला है, उस कंट्री में इतने लोग हैं कोविड-19 से पॉजिटिव, उस कंट्री में इतने हैं। ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगे? डेटा से ना। हमारे पास डेटा था तो ही हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स है हमें बहुत हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टू डिफाइन फॉर्म्स, किसी बात को हम इतने अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते, अगर डाटा है तो हम उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डाटा अपने आप डिफाइन कर देगा। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंडीशंस मास डाटा इनटू ए फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स, की कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसको हम अच्छे से ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन डाटा के थ्रू उसको रिमेंबर करना, उसको याद करना, उसको समराइज करना बहुत ईजी हो जाता है। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स, की जो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप है हमें ऐसे पता नहीं लगती अगर डाटा नहीं होते, तो डाटा है तभी या स्टैटिक्स है तभी ही इन्होंने एक दूसरे के बीच में फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका हमें नॉलेज रहती है। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई फॉर्मुलेशन करते हैं नई थ्योरी का, या प्लान बनाते हैं कि जो मोदी जी हैं इन्होंने 7 डेवलपमेंट मिलेनियम गोल, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके क्या क्या प्रायोरिटी रखी है, क्या क्या टारगेट है, क्या क्या अचीवमेंट है। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास डाटा है, उसकी हेल्प से ही हम उस चीज़ को, पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इस चीज़ को बनाया था, लागू किया था, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास डाटा है और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे सिलेबस में अब डिलीट हो चुका है, लेकिन ये हमने इसीलिए पढ़ा है कि जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को डाटा के थ्रू समझना स्टैटिस्टिक कहलाता है। हर चीज़ की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करना स्टैटिस्टिक कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट।